हेलो, नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर क्लास 12th का। यह है सेमीकंडक्टर की आज पहली क्लास है। आइए देखते हैं सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर इज ए मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन ए कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मतलब सेमीकंडक्टर एक ऐसा पदार्थ है जिसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होता है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। सेमी सेमी मतलब आधा, कंडक्टर मतलब चालक, मतलब आधा चालक, जिसे ही कहते हैं अर्धचालक। ठीक है। एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का एडवांटेज क्यों है आइए हम समझते हैं। कैन कंट्रोल नंबर ऑफ चार्जेस, इसके द्वारा हम चार्ज मतलब नंबर ऑफ चार्ज को कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। गिव यूनिडायरेक्शनल करंट, इससे हम यूनिडायरेक्शनल करंट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप कॉपर का वायर ले लिए, मान लो ये कॉपर का वायर है, इसमें क्या होगा, अगर करंट का डायरेक्शन इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ हो सकता है और राइट से लेफ्ट की तरफ भी हो सकता है अगर कॉपर का वायर हमने ले लिया। लेकिन उसकी जगह अगर हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल का ले लिया, सेमीकंडक्टर अगर हमने सेमीकंडक्टर ले लिया, ठीक है, तो इसमें हम जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में प्राप्त कर सकते हैं, या तो वो इस डायरेक्शन में या तो फिर इसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। इसमें हम आगे पढ़ेंगे फॉरवर्ड वाइस एंड रिवर्स वाइस। फॉरवर्ड वाइस में करंट फ्लो होता है और रिवर्स वाइस में ब्लॉक हो जाता है, नहीं फ्लो होता है। तो इससे हम एक यूनिडायरेक्शनल करंट प्राप्त कर सकते हैं, जबकि हम कॉपर से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कॉपर से बोथ डायरेक्शन है, मतलब इधर से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है। ठीक है। हाई इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी बहुत हाई होती है। लॉन्ग लाइफ, इसकी लाइफ लंबी होती है। जैसे आप देखते हैं एलईडी या मोबाइल वगैरह है, ये सब सेमीकंडक्टर पे ही बने हैं। इसकी इफिशियंसी कितनी बढ़िया होती है और लॉन्ग लाइफ। स्मॉल साइज, आपने देखा होगा कि जो हमारी ये चिप वगैरह, जो डायोड और ट्रायोड है, वो बहुत ही छोटे में होते हैं। जो हमारे मदरबोर्ड होता है मोबाइल का या फिर कंप्यूटर का, छोटे ही मदरबोर्ड में कितने सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, वो सेमीकंडक्टर से ही संभव हो पाया है। इजी इंटीग्रेशन, इसको इंस्टॉल करने में बहुत आसानी है। लो पावर कंजम्पशन, बहुत कम पावर की नीड होती है इसको, 5 वोल्ट से 12 वोल्ट के बीच में। ठीक है। और सेमीकंडक्टर की वजह से यह है, जो हम लोग आज मोबाइल इतने स्मॉल में हम पॉकेट में लेके घूमते हैं, जो हमारे कंप्यूटर से वो बहुत छोटे हैं, हम इजीली कैरी करके आ जा सकते हैं। जब सेमीकंडक्टर नहीं था तो उस समय आपने भी सुना होगा कि जो कंप्यूटर होते थे वो रूम जितने बड़े होते थे। जब सेमीकंडक्टर की खोज नहीं हुई थी उस समय भी ये सारे काम हो रहे थे, लेकिन वो उसकी साइज़ बहुत बड़ी हो जाती थी और जो उसमें लागत है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता था। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि जब अर्धचालक नहीं था तब क्या कंडीशन थी। जब अर्धचालक की खोज नहीं हुई थी तो उस समय हम कैसे करंट को कंट्रोल करते थे। उस समय वैक्यूम बनाते थे, एक वैक्यूम ट्यूब होता था। ये एक बंद रहा था वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब उसके अंदर एयर नहीं है, ठीक है, विदाउट एयर, वैक्यूम। इस यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया जाता था। इसके अंदर एक कैथोड होता था, इसको बोलते थे कैथोड, इसे कहते हैं एनोड। और यहाँ पे एक हीटर होता था। हीटर। और यहाँ पे एक ये ग्रिड होता था। जब हमारे पास अर्धचालक नहीं था तो हम इसका यूज करते थे। तब हमारे कंप्यूटर के साइज जो होते थे रूम के साइज के हो जाते थे।
तो आइए देखते हैं ये कैसे काम करता था। जब यहाँ से हीटिंग करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होके इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। अब इसमें वैक्यूम क्रिएट करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? अगर ये इसमें एयर रहेगा तो जो इलेक्ट्रॉन हो एयर के साथ कोलाइड हो जाएंगे, तो फिर मतलब इसकी जो इफ़िशियंसी है वो घट जाएगी, प्रॉपर कंट्रोल नहीं हो पाएगा चार्जेस। तो इसलिए इसमें वैक्यूम क्रिएट किया गया। अब ये जो ग्रिड है, ग्रिड क्या करता है, इस पर वोल्टेज के माध्यम से यहाँ से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ये कंट्रोल करता है। वोल्टेज के अनुसार इसे हम कंट्रोल करते हैं कि जितना हमें रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो ये जो होता था ये हाई वोल्टेज पे काम करता था और ये साइज़ में भी बड़ा होता था, तो जिससे कि क्या होता था कि बहुत सारे वैक्यूम की ज़रूरत पड़ती थी। और आज जब से सेमीकंडक्टर आ गया है, उस समय हम ये जो वैक्यूम काम करता था इसमें बहुत ही स्मॉल साइज़ भी ये काम कर जा रहा है, और बहुत ईजी ही, और बहुत सस्ते में भी। ओके दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर को एनर्जी बैंड के आधार पर और सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।